न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में बोरिया विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि वे राजमहल से चुनाव लड़ने के अपने फैसले पर अडिग है। पार्टी चाहे तो उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। उन्होंने कहा कि विजय हांसदा इस बार तीसरे पायदान पर होंगे। लोबिन ने कहा कि कल्पना सोरेन का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। गांधी में कल्पना सोरेन की हार तय है। लोबिन हेम्ब्रम से बात की सहयोगी राकेश ने। राजमहल की लड़ाई को अब दिलचस्प बना दिया है। बोरियो से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर औपचारिक तौर पर यह घोषणा कर दी है कि राजमहल सीट से वो निर्दलीय उम्मीदवार होंगे। यानी वहां से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं विजय हांसदा, उनके खिलाफ अब लड़ाई में लोबिन हेम्ब्रम भी चुनावी मैदान में आपको नजर आएंगे। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए खुद लोबिंदा है। लोबिंदा, ये फैसला लेने में थोड़ी मुश्किल हुई? ये लगा कि नहीं घोषणा हो गया तो अब आपको भी घोषणा कर देना है? नहीं, हम तो वेट एंड वॉच में थे। आप लोग शुरू से जान रहे हैं, पर हमको पूरा भरोसा था, इसलिए कि चूंकि राजमहल लोकसभा के अंतर्गत हम आते हैं और पूरे झारखंड में एक ही विजय हांसदा सांसद है और यहाँ का सीट अगर हम लोग इसको अगर नहीं बचा पाएंगे तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हम लोग कहाँ मुंह दिखाए हैं। इतना रिस्पांस लोगों ने दे रहा है और वो लोग विजय हांसदा को देखना नहीं चाहता है। इतना विरोध है। ये सारा विरोध हमने कहा पार्टी के लोगों को, लेकिन फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं। हमारी सूची जारी कर दिया। क्या ये आपका आखिरी फैसला है या इस फैसले पर आप पुनर्विचार करने की स्थिति में है? अगर पार्टी की तरफ से कहा जाए, अगर पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं शिबू सोरेन, अगर वो आपसे कहते हैं तो क्या आप पुनर्विचार करेंगे या फैसले पर आप अडिग हैं? कोई पुनर्विचार नहीं होगा। अब जो हमने तय कर दिया, तय कर लिया। अब हमको निर्दलीय लड़ना है। वहाँ के लोग हमको लड़ा रहे हैं। मैंने तो कहा था कि मैं वहाँ के लोगों का चेहरा बदलना चाहिए, लेकिन चेहरा नहीं बदला। गुरुजी कहेंगे फिर भी आप नहीं मानेंगे? गुरुजी जाएंगे नहीं। गुरुजी तो इस बात सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे कि आपको लोग बागी ना बोले, बागी जेएमएम हो गई है। कैसे हो गई जेएमएम बागी? कैसे बागी नहीं है? आप निर्दलीय खड़ा हो जा रहे हैं। आप बोल रहे पार्टी बागी हो गई, पार्टी के खिलाफ तो आप जा रहे हैं। उस दृष्टिकोण से देखता है, अगर हम बागी हैं तो हम पर कार्रवाई करें ना। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आप देखेंगे कि कल्पना सोरेन की सक्रियता बढ़ी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो कल्पना सोरेन के आसपास, उनके इर्द गिर्द ही है। आप इसको कैसे देखते हैं और कल्पना सोरेन के भविष्य को कैसे देखते हैं आप? देखिए, कल्पना सोरेन को ये आगे किया गया है, बट ये कितने दिनों से पॉलिटिक्स की है हमको बताओ। कितने दिनों से पॉलिटिक्स की है और इसके अगल बगल में चारों तरफ वही लोग हैं जो हेमंत सोरेन के। कोई भविष्य नहीं है इसका, कोई भविष्य नहीं। तो गांधी में चुनाव वो लड़ रही हैं, लड़ने का लोग लड़ा रहा है तो लड़ रही है। अब वहां के लोग इसका हिसाब किताब करें। आपसे ये भी कहा गया था कि आप अपनी बात को, अपनी भावनाओं से कल्पना सोरेन को अवगत कराते तो शायद बात बन जाती। देखिए, मैं क्यों बात करूं कल्पना सोरेन को? मैं मानता हूं इनको, बहुत मानता हूं कि बहू है, मैं मानता हूं, और लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं चलने वाला है हेमंत सोरेन को। लेकिन आज जेल जाने के बाद ये विरासत मिलना चाहिए ना बसंत सोरेन को। क्यों नहीं मिला? आज उसकी बड़ी बहू घर से निकल के चली गई। आप कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन जी का कोई राजनीतिक भविष्य आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है? कोई भविष्य नहीं है, कोई भविष्य नहीं। मेरे दृष्टिकोण से कहीं इसका कोई भविष्य नहीं। वजह? कहीं पॉलिटिक्स किया ही नहीं है, तो आज विशेष परिस्थिति में उसको ला रहे हैं। क्या होगा उसका भविष्य? कोई भविष्य नहीं। लोकप्रियता तो बढ़ रही है दिनों दिन उनकी, दिल्ली से लेकर राजधानी में। अब क्या लोकप्रियता बढ़ रही है, कहाँ तक बढ़ा है, वो लोग तो ग्राफ तो वही लोग ने बताया। अगर विजय हांसदा आपसे अप्रोच करते हैं, वो कहते हैं कि दादा आप मान जाइए, हम आपके बेटे जैसे हैं, तब फिर लोबिन हेम्ब्रम का डिसीजन क्या होगा? विजय हांसदा को हिम्मत नहीं होगा अब मेरे से मुंह पर आंख मिला के बात करने का। फैसले के बाद अगर पार्टी एक्शन लेती है, आपको पार्टी से हटा दिया जाता, तब क्या कीजिएगा? मैं तो चाहता हूँ अगर मैं गलत हो तो आप हटा दो। करण है जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वो लोबिन हेम्ब्रम के फेवर में है। आपको लग रहा है कि वहां आप जीत दर्ज कर लीजिएगा, वहां ना तो कमल खिलेगा और ना तीर धनुष चलेगा? कोई तीर धनुष नहीं चलेगा और न कमल खिलेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन राजा के साथ राकेश कुमार, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।